हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारा एंड्रॉयड 14 है लेटेस्ट, जो हमारा अपसाइड डाउन केक है, जो कि एक एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है। उस पे हम कैमरा एप्लीकेशन को किस तरह से मोबाइल फ़ोन से इमेज को कैप्चर कर सकते हैं और कैसे हम उसको अपनी इमेज व्यू में दिखा सकते हैं। तो इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये है कि हमारे एंड्रॉयड 13 तक जो था वो इजीली जो है इमेज को हम कैप्चर करते थे और उसको हम बिटमैप में कन्वर्ट करते थे और उसको फिर हम क्या करते थे, अपने एंड्रॉयड के इमेज व्यू में दिखा सकते थे, डिस्प्ले कर सकते थे। बट क्या होता है कि हमारे जो नए एंड्रॉयड वर्जन है, जो हमारा नया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें जो इमेजेस है वो हाई रेजोल्यूशन में कैप्चर होती है। इसलिए हमें उसको बहुत ज़्यादा, मतलब उसका जो साइज़ है वो इतना ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए वो हमारा जो एंड्रॉयड है वो आउट ऑफ मेमोरी की एक्सेप्शन देने लगता है। तो अगर आप पुराना तरीका यूज़ करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में इमेज को कैप्चर करने का, तो फिर आपका जो क्या कहते हैं, वो पुराना कोड है वो यूजेबल नहीं होगा और आपके जो एप्लीकेशन में है वो एरर आएगा। तो इसलिए एंड्रॉयड 14 के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक अलग से तरीका लगाना पड़ता है, अलग से कोड लगाना पड़ता है, जिससे कि आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो इमेज को कैप्चर कर पाए और उसको सही से बिटमैप में कन्वर्ट करके उसको दिखा भी पाए अपने इमेज व्यू में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमें इसको अचीव करना है। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे गूगल क्रोम पे। तो एंड्रॉयड 14 में क्या क्या फीचर्स हैं, तो सबसे पहले इसमें जो एरर आता है मेनली बेसिकली वो आता है OOM, आउट ऑफ मेमोरी। तो OOM एरर इन एंड्रॉयड 14 on capturing image and converting to bitmap। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का error आया है, इसमें काफ़ी सारे लोगों ने अपलोड किया है इसको स्टैक ओवरफ्लो पे आर्टिकल को। तो आउट ऑफ मेमोरी इशू वाइल लोडिंग एन इमेज टू अ बिटमैप ऑब्जेक्ट, तो बहुत ही कॉमन इशू है। तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक एप्लीकेशन आपको बना के दिखाऊंगा जिसपे कि आपका जो एंड्रॉयड 14 जो है उसी का हम एक डिवाइस लेंगे जिसमें कि एंड्रॉयड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम आ रखा है अपडेट, और उसी में हम इस फंक्शनैलिटी को अचीव करेंगे। हम अपने मोबाइल फ़ोन से इमेज को कैप्चर करेंगे, उसको बिटमैप में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उसे क्या कहते हैं अपने इमेज व्यू में डिस्प्ले भी करेंगे। तो आइए चलते चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपनी एक वेबसाइट पे kotlinteacher.com पे और मैं इस पहले आर्टिकल को क्लिक कर दूंगा जो कि है एंड्रॉयड 14 कैमरा इमेज कैप्चर बिटमैप कन्वर्जन। अगर आपको ये आर्टिकल नहीं मिल रहा है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी करके इसके सर्च ऑप्शन में पेस्ट कर सकते हैं और आपको ये आर्टिकल ज़रूर मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मिल गया है। फिर आपको क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो पे आना है, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एम्प्टीज व्यू एक्टिविटी कैमरा एंड्रॉयड 14 इसका नाम रखना है। ठीक है, मैंने लैंग्वेज जावा सेलेक्ट कर ली यहाँ पे और मैंने कर दिया नेक्स्ट। ध्यान रहे आपको API 34 एंड्रॉयड वर्जन 14 ही चूज़ करना है, क्योंकि हम यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 14 के लिए ही ये चीज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं वाइसर एप्लीकेशन को भी चालू कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे आपको मोबाइल पे भी दिखाना है कि मोबाइल डिवाइस में क्या चल रहा है, मोबाइल डिवाइस में एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। तो ये मेरा मोबाइल डिवाइस की स्क्रीन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 14 है। ठीक है, यहाँ मैं अबाउट फ़ोन में गया और मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एंड्रॉयड 14 है।
ये यहाँ पे आप अगर इसको देखेंगे तो ये आपको एंड्रॉयड 14 नज़र आएगा। तो बेसिकली इसी वाले वर्जन में जो है ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो एंड्रॉयड के जो है मेमोरी कॉन्स्टेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आई एम गेटिंग OM error while capturing image in Android 14 and converting to bitmap। तो एरर बेसिकली आ चुका है, ये बताएगा आपको। द आउट ऑफ मेमोरी एरर while capturing and converting an image to bitmap in Android 14 often occurs due to handling large image file that exceeds available memory. Android 14 enforces stricter memory usage, making it essential to optimize bitmap processing. Here are some steps to avoid OOM errors. Downsample the image। तो बेसिकली ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जब भी आप एंड्रॉयड 14 में किसी इमेज को बिटमैप में कन्वर्ट करते हो तो लार्ज इमेज साइज, पहली बात तो वो बहुत ही ज़्यादा एंड्रॉयड 14 में बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्लियर इमेज को कैप्चर किया जाता है कैमरा एप्लीकेशन से, जो कि कई बार ज़्यादा होती है साइज़ में, जितना मेमोरी साइज़ उसको अवेलेबल होता है उससे भी ज़्यादा होती है। और इसलिए एंड्रॉयड 14 जो ऑपरेटिंग सिस्टम नया इंट्रोड्यूस कराया गया उसमें स्ट्रिक्ट मेमोरी यूजेज है कि जितना आपको एलोकेट किया जाएगा उतना ही आप यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसलिए उसको वहाँ पे वो एरर दिखाने लग जाता है। तो हमें क्या करना है, हम जाएंगे अपनी इस वेबसाइट पे। सबसे पहले मेरे को मेन एक्टिविटी डॉट XML का ये कोड कॉपी कर लेना है। इसमें जस्ट बटन है, इमेज है और कैमरे का प्रीव्यू है और अपना कॉन्स्टेंट लेआउट है। तो मैं जाऊंगा अपने प्रोजेक्ट की मेन एक्टिविटी डॉट XML में और वहाँ जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारा लेआउट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि कोड्स में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप कोड्स को सभी को ठीक कर लें। कोड्स में क्या दिक्कत आ रही है मैं बताता हूँ आपको। जितने भी ये कोड्स हैं इसको आपको रिप्लेस करना है। Ctrl+Shift+R प्रेस करेंगे और इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस ऑल। ठीक है। और ये जितने भी आपके ये वाले बैक वाले हैं कोड्स उसको आप फिर से इसी से कर देंगे रिप्लेस। तो ये आपका एरर जो है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एरर तो सॉल्व हो गया, बट एक एरर अभी भी आ रहा है डिज़ाइन में। वो ये है कि आपका प्रीव्यू जो है एरर दे रहा है क्योंकि आपने डिपेंडेंसी को ऐड नहीं किया है। तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि हमें डिपेंडेंसीज को ऐड कर लेना है। नीचे आएंगे यहाँ पे और ये जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं इनको सभी को ऐड कर लेना है, जिसमें कि आपकी कैमरा एक्स की डिपेंडेंसी भी है। यहाँ भी मैं क्या करूँगा, इन कोड्स को रिप्लेस कर लेंगे और इन बैक वालों को भी रिप्लेस कर लेंगे हम। तो रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी फाइन है। इसमें कैमरा कोर की डिपेंडेंसी है जो एंड्रॉयड एक्स में नहीं आई है। ऐसे ही कैमरा की डिपेंडेंसी है, कैमरा लाइफ साइकिल की है, यानी कि कैमरा लाइफ साइकिल अवेयर कैसे होगा ताकि हमारी लाइफ साइकिल में दिक्कत ना आए, एप्लीकेशन के रन करने में, स्टेट में कोई दिक्कत ना आए। अगला है कैमरा व्यू, जो कि आपका कैमरे का लेआउट होगा, जैसे प्रीव्यू वगैरह जो है वो सभी इसी से लोड होके आएगा।
उसके बाद हमारा एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट और ये सब डिपेंडेंसी है, इसको जब मैं सिंक कर लेता हूँ। देख सकते हैं आप, सिंक हो चुका है मेरा पूरा ग्रेडल सिंक, और यहाँ से मेरा ये एरर भी हट चुका है। तो यहाँ पे आपको एक डिज़ाइन देखने को मिल रहा होगा, ये ब्लैक वाला पोर्शन जो है वो हमारा प्रीव्यू है। तो इस तरीके से ये जो आपका प्रीव्यू है, ये जो है आपका इमेज व्यू है, और ये आपका बटन है। तो जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो प्रीव्यू जो पहले से कैमरा दिख रहा होगा, जैसे इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी इमेज जो है वो क्लिक हो जाएगी, और यहाँ पे आपकी वो इमेज व्यू में डिस्प्ले होने लग जाएगी। तो इस प्रोसेस के बीच में जो आपकी जो इमेज है वो बिटमैप में कन्वर्ट भी होगी, बिटमैप स्ट्रिंग में, और वो इसमें दिखने भी लग जाएगी इस इमेज व्यू के अंदर। तो यहाँ पे आपको जो है एंड्रॉयड 14 की ऑपरेटिंग सिस्टम जो नया आया है उसमें आउट ऑफ मेमोरी की जो प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है दूसरे तरीके का क्या कहते हैं वो यूज़ किया है। जो हमारा कोड है वो अप्रोच जो है हमने ऑप्टिमाइज़ करी है ताकि हमें कोई भी एरर ना आए। चलिए अब मेन एक्टिविटी डॉट जावा जो कि हमारा मेन कोड है उसको कॉपी करते हैं यहाँ से, और इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कोडिंग से रिलेटेड तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल पे हमारी कांटेक्ट डिटेल्स है, और हमारी जो ये वेबसाइट है kotlin-teacher.com, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से भी आप इसमें ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। तो मैं अब आ गया हूँ मेन एक्टिविटी डॉट जावा पे। यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया है, और कुछ एरर्स वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे जो कि अगेन कोड्स की वजह से आ रहे हैं, तो मैं इनको रिप्लेस कर देता हूँ इन कोड्स से। ध्यान रहे करंट फाइल में ही चेंजेस करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके एरर्स वगैरह ज़्यादा आने लग जाएं जो कि यूजलेस एरर हो। तो यहाँ देखिए मैंने जैसे ही इनको हटाया सारे के सारे एरर हट गए हैं। अब मैं ज़रा इसको चला लेता हूँ। तो अब हमारा जो ग्रेडल है वो यहाँ पे चल रहा है, और हमने एप्लीकेशन को रन कर दिया है। एक बात तो हम भूल ही गए कि हमें परमिशंस भी ऐड करनी होती है। तो चलिए वापस जाते हैं अपने ब्लॉग पे, और यहाँ जरा परमिशंस को ऐड कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे परमिशंस को ऐड कर दी। बेसिकली मुझे कैमरा परमिशन और राइट एक्सटर्नल स्टोरेज परमिशन चाहिए रहेगी यहाँ पे। ठीक है, कैमरा परमिशन और राइट एक्सटर्नल स्टोरेज परमिशन, और यहाँ पे भी वही फिर से कोड्स का एरर आ रहा है, तो कोड्स के एरर को मैं रिप्लेस कर दूंगा नॉर्मल कोड से, फॉरवर्ड कोड्स को। ठीक है गाइस, एरर अभी सॉल्व हो चुके हैं। मैंने जरा फिर से इसको रन करा है, अब देखते हैं क्या होता है। अब ये बेसिकली चल जाएगा। परमिशन हमने पहली परमिशन कैमरा की करी है, क्योंकि यहाँ पे हमें कैमरा तो चाहिए ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम कैमरे का ही यूज़ करके इमेज को कैप्चर करेंगे। और दूसरा है राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। अब राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, तो जब मैं आपको मेन एक्टिविटी का कोड समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक प्रीव्यू सेट किया है, यहाँ पे प्रीव्यू का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, क्योंकि एंड्रॉयड एक्स में हमें प्रीव्यू देना पड़ता है। बिना प्रीव्यू के हमारा कोई ऐसे अचानक से कैमरा इंटेंट नहीं खुलता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रीव्यू वेरिएबल बनाया है। दूसरा मैंने इमेज व्यू का एक वेरिएबल बनाया है, जो कि इमेज व्यू का वेरिएबल यहाँ दिख रहा होगा। और बटन एक मैंने वेरिएबल बनाया है, और एक इमेज कैप्चर का भी वेरिएबल बनाया है। तो इमेज कैप्चर जो है एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड एक्स जो है अपना नया है, उसकी कैमरे की एक यूटिलिटी है। इसको भी मुझे एज अ वेरिएबल यहाँ ऐड करना पड़ेगा अगर मुझे इमेज को कैप्चर करके ऐड करना है तो।
प्रीव्यू वैसे मैंडेटरी नहीं है, पर दिखना चाहिए कि आप क्या कैप्चर कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने प्रीव्यू को बैकग्राउंड सेट कर दिया है अपने लेआउट में। उसके बाद मैंने सभी के सभी को यहाँ पे गेट कर लिया है लेआउट से। उसके बाद मैंने एक स्टार्ट कैमरा नाम का फंक्शन कैप्चर स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट कैमरा करते ही आपका जो प्रीव्यू है उसमें कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और कैमरा उसमें दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखने लग गया होगा। और उसके बाद मैंने स्टार्ट कैमरा में क्या किया है, मैंने एक फ्यूचर मेथड लगाया है, लिसनेबल फ्यूचर प्रोसेस कैमरा प्रोवाइडर। तो ये कैमरा आपको बेसिकली प्रोवाइड करेगा और कैमरा ओपन करेगा, ये जो कोड बेस है। और ये प्रीव्यू डॉट बिल्डर प्रीव्यू बिल्ड करेगा यहाँ पे ये। और उस सरफेस पे जो आपका ये जो प्रीव्यू सरफेस है यहाँ पे आपका जो कैमरा रेंडर कराना है, तो उसके लिए ये सब कोड है। और रोटेशन वगैरह यहाँ पे सेट किया गया है, कैमरा वगैरह सेलेक्ट किया गया है कि लेंस जो है वो बैक फेसिंग रहेगा या फ्रंट फेसिंग रहेगा। तो मैं जब इसको लेंस फ्रंट कर देता हूँ, तो मैंने इसको फ्रंट कर दिया, यानी कि मैं फ्रंट कैमरा यूज़ करना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो बाइंड टू लाइफ साइकिल यहाँ पे जो फंक्शन है वो मैंने इमेज कैप्चर लगाया, तो मैं इमेज ही कैप्चर कर सकता हूँ। यहाँ मैं वीडियो कैप्चर भी लगा सकता हूँ। वीडियो कैप्चर करने के लिए मुझे यहाँ पे वीडियो कैप्चर डिफाइन करना पड़ेगा। तो जरा वीडियो कैप्चर यहाँ मैंने देख सकते हैं आप, वीडियो कैप्चर भी डिफाइन कर सकता हूँ, पर मैं अभी के लिए वीडियो कैप्चर यहाँ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मुझे इमेज ही कैप्चर करनी है। तो एंड्रॉयड 14 में इमेज कैप्चर का ही एरर हम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए। उसके बाद मैंने अगर कोई एक्सेप्शन आए, क्योंकि इसमें कुछ एरर भी आ सकता है, क्योंकि सिस्टम जो है अलग अलग एंड्रॉयड वर्जन पे जाके अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्राई कैच लगाया ताकि कोई एक्सेप्शन आए तो वो यहाँ पे कैच ब्लॉक में पकड़ी जाए और ई से हम एक्सेप्शन को गेट कर सकते हैं। जो एक्सेप्शन का ई वेरिएबल है देख सकते होंगे आप, इससे हम इसको गेट कर सकते हैं। और एक टोस्ट भी लगाया, अगर एक्सेप्शन यहाँ पे आए तो उसको भी ये गेट कर सकते हैं हम यहाँ से। अगला जो मेथड है वो है कैप्चर इमेज। अगर इमेज कैप्चर्ड इमेज जो है, जो भी आपने ये अभी तक किया है, यहाँ से आपको कैप्चर इमेज मिलेगा। अगर इमेज कैप्चर नल है तो हम यहाँ सीधा एक मैसेज दे देंगे, टोस्ट दे देंगे कि आपकी जो अभी तक इमेज कैप्चर हुई है वो इनिशियलाइज ही नहीं हुई है, और आप रिटर्न हो जाओगे, यानी कि बैक हो जाओगे। आपका जो वो है वो बंद हो जाएगा जो कैमरा है, और आप मेन एक्टिविटी पे आ जाओगे। अगर ऐसा नहीं है तो जो आपकी फाइल है वो टेम्परेली कहीं पे सेव हो जाएगी इस नाम से, कैप्चर्ड इमेज डॉट जेपीजी नाम से। ठीक है, और ये जो आपकी फाइल है, ये फाइल जो होगी वो आपकी बिटमैप में यहाँ, और जैसे ही इमेज सेव होगी तो ऑन इमेज सेव इवेंट पे क्या होगा, इमेज कैप्चर होने के बाद, टेक पिक्चर जो है कैप्चर होने के बाद, यहाँ पे अगर इमेज आपकी सेव हो गई इस लोकेशन पे, एक्सटर्नल फाइल लाइब्रेरी इस नाम से जो है कैप्चर इमेज नाम से, तो ऑन इमेज सेव पे आपका ये है बिटमैप पे डिकोड होने लग जाएगी जो आपकी इमेज है। तो फोटो फाइल जो ये वेरिएबल है, ये बेसिकली क्या है, ये आपकी फाइल है एक तरीके से। तो इस फाइल को, जिसका नाम कैप्चर्ड इमेज डॉट जेपीजी है, उसको हम डिकोड कर सकते हैं बिटमैप में। तो यहाँ पे हम इसको बिटमैप में फिर से मतलब एनकोड कर रहे हैं एक तरीके से, पर यहाँ पे हम डिकोड लिख रहे हैं क्योंकि फाइल को डिकोड कर रहे हैं, और एनकोड किस में कर रहे हैं, बिटमैप फॉर्मेट में। तो बेसिकली फाइल को, और यहाँ पे हम गेट एब्सोल्यूट पाथ ले रहे हैं क्योंकि हमें उसका पाथ चाहिए, और उस फाइल को पकड़ के ला रहे हैं और यहाँ पे हम पास करा रहे हैं और उसको बिटमैप में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद इमेज व्यू डॉट सेट इमेज बिटमैप। अब मेरा जो ये इमेज व्यू है, ये वाला जो इमेज व्यू है, ये जो कोने में है, यहाँ पे मैं उस इमेज को जो है बिटमैप सेट कर दूंगा कि जो बिटमैप में जो कन्वर्ट हुई है, जो मेरी इमेज फाइल है, वो अब मेरी सेट हो जाए इमेज व्यू में। तो इस तरीके से कुछ है, और उसके बाद ये एक मैसेज दे देगा, टोस्ट मैसेज दे देगा कि इमेज सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर एरर होगा तो यहाँ पे दे देगा एक टोस्ट की कैप्चर्ड फेल्ड, यानी आपकी जो इमेज कैप्चर है वो फेल्ड हो गई। तो इतना ही था बस। अब मैं जरा इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा जो है रन कर चुका है। तो मैं जरा वाइसर में आपको दिखाता हूँ ये।
जो है इसको बैक करके फिर से रन करते हैं। हाँ, तो इसमें मुझे क्या करना है, एक बात ध्यान रहे, जब आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो तो आप उसकी परमिशन जाके मोबाइल में खुद ही ऑन कर दें। तो यहाँ पे कुछ मैं इसको रन करा रहा हूँ। तो इसको जरा रन होने देते हैं अभी के लिए। तो हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। तो ये मैं वाइसर ओपन कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, मेरा जो व्यू है यहाँ पे, जो प्रीव्यू है वो दिख रहा है, उसमें मेरा कैमरा दिख रहा है, और ये जो कैप्चर बटन है यहाँ पे कैप्चर बटन भी दिख रहा है। तो इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी इमेज कैप्चर हो गई और यहाँ पे ये इमेज व्यू में दिखने लग गई। तो इस तरीके से आप जो है एंड्रॉयड 14 में आउट ऑफ मेमोरी एरर को सॉल्व भी कर सकते हैं और अपना कैमरा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और thanks for watching the video. Please like and subscribe our channel.